Hello student, Radhe Radhe. Welcome on my YouTube channel Education with Karina. Today's topic is respiratory system and gases exchange. एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड गैसेस एक्सचेंज से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारे चैनल पे हो चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस. नाउ पार्ट फर्स्ट पार्ट टू के अंदर अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा. नाउ पार्ट थर्ड इज द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस. एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस अकर इन लंग्स एंड टिश्यू बाय सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन के दौरान गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स और टिश्यू के बीच में. लंग्स और टिश्यू में लंग्स के अंदर जो होता है गैसेस एक्सचेंज वो एल्वेला और ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है, और टिश्यू के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है ब्लड कैपिलरीज और सेल के बीच में. इन टिश्यू अकर बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड सेल. नाउ सेकेंड इज अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ गैसेस एक्सचेंज. गैसेस एक्सचेंज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट होता है solubility of gases. Solubility of gases of carbon dioxide is 20 times more than soluble as oxygen. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में 20 टाइम मोर सॉल्युबल होती है. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस देखें तो गैसेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर. गैसेस होती है वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव होती है. नाउ द थिकनिंग ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनिंग होती है वो मोर थिकनिंग जितनी होगी उतना ही गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस स्लो होगा, और जितनी थिकनिंग कम होगी उतना ही गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस फास्ट होगा. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड बाय 3 लेयर्स. जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस चलता है वो 3 लेयर से बनी हुई होती है, जिसमें फर्स्ट होती है एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई मेम्ब्रेन. जो एल्वेलाई होती है, जो एल्वेलाई की मेम्ब्रेन होती है वो एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और जो बेसमेंट होती है वो बेसमेंट सबस्टेंस से बना हुआ होता है, और जो कैपिलरीज की लेयर होती है उसकी जो एपिथेलियम होती है वो एंडोथेलियम होती है. तो कैपिलरी की एंडोथेलियम और एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई और सब्सटेंस, ये तीनों ही डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का काम करती है. सेकेंड इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज 159 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3 mmHg. जो इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो इस तरीके से है. और एल्वेलाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई इज 14 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलाई इज 40 mmHg. तो अगर एल्वेलाई के अंदर देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तो कुछ इस तरीके से है. सो ऑक्सीजन कम इनटू एल्वेलाई, इसलिए ऑक्सीजन एल्वेलाई के अंदर आएगी क्योंकि एल्वेलाई का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम था और इन्वायरमेंट का ज़्यादा था इसलिए. और डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैसेज एंड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर. इन दोनों ही गैसों के डिफरेंस होने के कारण एक गैस अंदर आती है एल्वेलाई में, एक बाहर जाती है. इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 95 mmHg होता है, एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो होता है 45 mmHg. तो ये ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरीके से था. तो अब टिश्यू के अंदर, इन टिश्यू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका होता है 45 mmHg. अब जो ये ब्लड और टिश्यू है इनके बीच में गैसेस एक्सचेंज रहेगा. सो हियर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस अकर बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के ब्लड में गैसेस एक्सचेंज रहेगा. नाउ सेकेंड इज दिस स्ट्रक्चर, जिससे अपन समझेंगे कि कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है. तो देखेंगे कि एल्वेलाई के बाहर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो होता है 159 mmHg और एल्वेलाई के अंदर होता है 104 mmHg. और इसी ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होने के कारण बाहर की जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वेलाई के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर की ओर प्रेशर 0.3 mmHg और अंदर था 40 mmHg. तो कैसे प्रॉपर्टी की वो अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करते हैं. नो सेकेंड इज ईयर, देखेंगे कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है
वो एक टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में किस तरीके से होता है। तो हमने देखा कि जो ब्लड होता है, ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 95 mmHg होता है। लेकिन टिश्यू के पास ऑक्सीजन की कमी है, उसके पास है 14 mmHg। टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए ब्लड कैपिलरी ऑक्सीजन को यहाँ पर छोड़ देती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती है लंग्स की ओर। तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होने के कारण टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। सेकेंड इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है ब्लड के अंदर। नो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जो भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसको अपन हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसी के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है, उसका ट्रांसपोर्ट होता रहता है ब्लड के अंदर। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीम और ग्लोबिन से बना हुआ होता है। जो हीम होता है वो आयरन कंपोनेंट होता है, ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन कंपोनेंट होता है। और जो ये हीमोग्लोबिन होता है वो एक आरबीसी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जो आरबीसी सेल कंटेन हीमोग्लोबिन्स मॉलिक्यूल्स। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेटिंग फॉर अपकमिंग वीडियो। इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। राधे राधे।